हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नई सीरीज के बारे में। साइंस के अंदर ही एक नई सीरीज लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो हैं उनकी चर्चा करूंगा। टॉपिक वाइज जैसे अब तक अपना जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा है, एक्सक्रेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक दो चीजें और बाकी है एक्सक्रेशन के अंदर, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही साथ साथ जो है हर टॉपिक के पर डे जो है 15-15 क्वेश्चन जो है उनका मैं डिस्कशन करूंगा आपके सामने, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ आपको मिलेगा और मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को पढ़ करके आप जो है उसका आंसर पहले खुद से आप उसका आंसर देंगे, और मैं जो है अभी उस क्वेश्चन का जो है हाथों हाथ उस क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर बताऊंगा आपको कि उसका आंसर क्या है। इसके अलावा उस क्वेश्चन के अंदर जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो दूसरी कौन सी चीज से रिलेशन रखते हैं, दूसरी कौन सी चीज से उनका संबंध है, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम। तो इस प्रकार से अपना जो है एक रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम जो है उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। पहली सीरीज रहेगी अपनी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होने के बाद में हम दूसरे टॉपिक के, लेकिन ये कंफर्म होगा कि जो 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने डाइजेशन का क्वेश्चन चल रहा है और 10 क्वेश्चन डाइजेशन के आ गए, बीच में 11वां क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया, या फिर मान लो कि बीच में 11वां क्वेश्चन जो है वो प्लांट से रिलेटेड आ गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यानी मिक्सअप नहीं होगा, जिससे आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है उनका आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो साइंस के बहुत सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के अगर मान लो कि आपको एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके पास कलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार जो है स्लाइवा, जो स्लेवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्त्रावित होने वाला एक डाइजेस्टिव जूस है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। इसमें पूछा गया है कि उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम, तीसरा इंसुलिन, और चौथे में दे रखा है ए व बी दोनों, ठीक है। अब आपका कौन सा आंसर होगा वो आप देख लेंगे कि साहब इसका आंसर ए है, बी, सी, डी में से कौन सा होगा। फिलहाल यहां पे ध्यान रखेंगे, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन, इसके अलावा लाइसोजाइम, ये दोनों एंजाइम जो है वो जनरली लार में पाए जाते हैं। इंसुलिन जो है वो एक एंजाइम नहीं है, वो जनरली एक हार्मोन है, ठीक है, जो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, और ये हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, यानी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम जो है वो किसका है, इंसुलिन का। ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के अंदर बदल देता है। चौथा ऑप्शन दे रखा है ए व बी दोनों, यानी ए टाइलिन और बी लाइसोजाइम। तो जाहिर सी बात है दोनों एंजाइम जो है वो लार के अंदर पाए जाते हैं, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी हुई संरचना है। ऑप्शन दिए गए आपको, सिक्कम, कोलन, रेक्टम, इलियम। द स्ट्रक्चर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कनेक्टेड टू विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, सिक्कम, कोलन, रेक्टम, ये तीनों बड़ी आंत के भाग होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे छोटा भाग होता है सिक्कम, और उस सिक्कम से ही जनरली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यानी जो सिक्कम होता है उस सिक्कम से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो है वो जनरली जानवरों के अंदर सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक होती है, और मनुष्य के अंदर ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मनुष्य के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको पता चल गया होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, सिक्कम होगा, ठीक है। बाकी ध्यान देंगे, कोलन जो है वो बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है, ठीक है, सबसे बड़ा भाग है बड़ी आंत का। रेक्टम, जिसको हम मलाशय कहते हैं। इलियम, ये बड़ी आंत का भाग नहीं है, ये छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, के पास जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। इसका सही जवाब होगा आपके सामने
ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन जो है वो जंतुओं में स्टोर्ड फूड संचित भोजन कहलाता है। सेल्यूलोज ये सामान्यतया पादप जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका जो होती है उसकी कोशिका भित्ति जो है वो सामान्यतया सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके अलावा जो पेड़ पौधों का सेवन करने वाले जो प्राणी है जिनको हम शाकाहारी कहते हैं, पौधों पर निर्भर जंतु, उनके भोजन में भी क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। स्टार्च क्या होता है? ये पौधों में संचित भोजन होता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च। काइटिन जो है ये सामान्यतया कवक जो होते हैं, फंगस, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। तो ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन, ठीक है। इससे कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रसांकुरों का कार्य है। रसांकुर विली, इनका कार्य है, ठीक है। फंक्शन ऑफ विली इज, तो रसांकुरों का कार्य आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, श्रवण, सिक्रेशन, पाचन, डाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है वो विली का कार्य है? तो विली का कार्य है वो अवशोषण, ठीक है। ध्यान देंगे विली क्या होते हैं, इसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। विली जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर पाई जाने वाली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विली। ये बहुत सारे, इन्हें लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पाई जाती है विली। अंगुली जैसी संरचना होती है, इसको हम कहते हैं विली। हिंदी में कहते हैं इसको रसांकुर, या एक अन्य नाम और है इसका दीर्घरोम भी कहा जाता है, ठीक है। ये दीर्घरोम क्या करते हैं? जब भोजन का पाचन होता है तो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये किस कार्य में हेल्पफुल होते हैं? अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन के अंदर ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कड़वे स्वाद की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? विच पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिबल फॉर बीटर टेस्ट? आपको ऑप्शन में दे रखा है अग्रभाग, एंटीरियर पार्ट, पश्च भाग, पोस्टीरियर पार्ट, पार्श्व भाग, लेटरल पार्ट, मध्य भाग, मिड पार्ट। तो इनमें से हमें पता है कि जो अग्रभाग होता है वो मीठा स्वाद बताता है, ठीक है। पश्च भाग जो है वो कड़वा या तीखा स्वाद बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो पार्श्व भाग होता है वो सामान्यतया खट्टा स्वाद बताता है, ठीक है। और जो मध्य भाग होता है इस पर भी सामान्यतया खट्टे और नमकीन, मोस्टली जो है खट्टा स्वाद जो है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये जो है वो ज्यादा होगा, और नमकीन स्वाद की भी कलिकाएं पाई जाती है। जब हमने टंग पढ़ी थे तो उस दौरान उसके अलग अलग पार्ट और उसके ऊपर पाए जाने वाली जो टेस्ट बड्स होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पश्च भाग, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है कि कड़वे स्वाद की जानकारी जीभ के किस भाग से होगी? पश्च भाग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम, पेप्सिन, रेनिन। लाइसोजाइम जो है ये भी एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन भी एंजाइम है। लाइसोजाइम भी लार में पाया जाता है और ये क्या करता है? बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन का कार्य करता है, जीवाणुनाशन का कार्य करता है। पेप्सिन और रेनिन दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं और गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। ठीक है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का जो है, प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर बदलने वाला एंजाइम जो है वो होता है पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन या प्रोटीओज में भी बोल सकते हैं, बदलने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन। रेनिन जो है वो क्या करता है? दूध में उपस्थित कैल्शियम प्रोटीन जो है उसका पाचन करता है, छोटे बच्चों में स्रावित होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका स्रवण जो है वो कम होने लगता है या फिर कंप्लीटली बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वसा का पायसीकरण कौन करता है? विच डू द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी ये आपको कुछ नाम दिए गए हैं जो कि आपको पता है कि ये अग्नाशी रस है, जठर रस, पित्त रस, आंतर रस, यानी ये सारे जो है एक तरीके से डाइजेस्टिव जूस है, पाचक रस है। इनके बारे में इनको आप ऑप्शन के रूप में दिया गया है और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें फैट जो है उसके जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर बदलते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट चेंज इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है,
अग्नाशी रस, पेनक्रियाटिक जूस, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, पित्त रस, बाइल जूस, आंतर रस, इंटेस्टाइनल जूस। तो हमें पता है इसका सही जवाब क्या होगा, पित्त रस। ठीक है, पित्त रस जो है वो सामान्यतः लीवर में निर्माण होता है, उसका लीवर में फॉर्मेशन होता है और इसका स्टोर जो है वो कहाँ होता है, ये गॉल ब्लेडर में, पित्ताशय में इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा का जो इमल्सिफिकेशन होता है, पायसीकरण जो होता है फैट का, वो किसके द्वारा किया जाता है, पित्त रस के द्वारा। इसमें पाए जाने वाले जो बाइल साल्ट्स होते हैं, ठीक है, बाइल साल्ट्स, पित्त लवण जो होते हैं, उन पित्त लवण के द्वारा जो है जनरली पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा HCl का कार्य नहीं है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ HCl इन फॉलोइंग। ठीक है, जीवाणुनाशन, बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन, एंजाइम सक्रियन, एंजाइम एक्टिवेशन, टाइलिन को निष्क्रिय करना, डीएक्टिवेशन ऑफ टाइलिन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि HCl जो है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस के अंदर HCl जो है इसका काम होता है जनरली बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन, जो भोजन के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको नष्ट करता है। एंजाइम जो है उनको सक्रिय करता है। एंजाइमों में मोस्टली रेनिन और पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्सिन जो है वो अपनी इनएक्टिव फेज पेप्सिनोजन में होता है तो उसको पेप्सिन में बदलता है, और जो रेनिन होता है वो प्रोरेनिन में होता है तो उस प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का कार्य भी कौन करता है, HCl। तो जीवाणुनाशन इसका कार्य है, एंजाइम सक्रियण भी इसका कार्य है। नेक्स्ट है टाइलिन को निष्क्रिय करना। ठीक है, मुख गुहा से जो बोलस आमाशय में जाता है, सामान्यतः उसमें टाइलिन मिला हुआ होता है, तो वो टाइलिन जो है उसकी फर्दर रिएक्शन को रोकने के लिए HCl जो है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके जो है फंक्शन हो गए HCl के, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है सही जवाब यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सामान्यतया HCl जो है उसके ये तीनों ही कार्य है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा HCl का कार्य नहीं है, तो ये तो सारे कार्य हैं। ठीक है, और तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो HCl का कार्य नहीं है, तीनों ही इसके कार्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछ लेता कि निम्न में से कौन सा HCl का कार्य है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता इनमें से कोई नहीं, आपको ऑप्शन में ये मिलता उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त सभी जो है वो इसके कार्य हो जाते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, ओसिन, कैसीन, लैक्टोज, ग्लोबिन। तो इसका सही जवाब होगा कैसीन। कैसीन प्रोटीन जो है वो दूध में पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओसिन जो है ये बोन में पाई जाने वाली प्रोटीन है, हड्डियों में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज ये कोई प्रोटीन नहीं, एक शुगर है जो दूध में पाई जाती है, इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। ठीक है, इसी प्रकार ग्लोबिन जो है ये भी एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है इसके अंदर आगे एक चीज ध्यान रखना आप कि जैसे एक तो ग्लोबिन और एक ग्लूबोलिन, एक वर्ड आता है आपके सामने ग्लूबोलिन। ग्लूबोलिन जो है ये एक प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ब्लड का लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, उसके अंदर ग्लूबोलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रतिरक्षी जो होते हैं ना उनके निर्माण में सहायक होती है। एंटीबॉडी क्या होते हैं इनके बारे में हम किसी क्लास में नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमाशय में पाचित भोजन कहलाता है, यानी अमाशय जो है इसके अंदर पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक इज कॉल्ड बोलस, काइम, काइल, ग्लूकोज। ठीक है, तो अमाशय में पचा हुआ भोजन जो है वो जनरली काइम कहलाता है। ठीक है, बोलस जो है वो मुख में पचा हुआ भोजन होता है, काइल ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे आंत में पचा हुआ भोजन होता है, और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत बने होते हैं, टीथ आर मेड बाय मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम।
यानी आपको ऑप्शन में दो दो तत्व जो है वो साथ में दिए गए हैं कि किन दो तत्वों से सामान्यतः दांतों का निर्माण होता है। तो आपको पता है दांतों की स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हमने पढ़ा है पूरा ध्यान से कि दांत जो है वो किससे बने होते हैं और दांतों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के जो क्लासें हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप जो है उनको देखिए आराम से। ठीक है, उसमें आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है उन क्लासों को देखने के बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के 7-8 वीडियो जो है वो देख लो आप अच्छे से, और उनको देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा वो कैल्शियम और फास्फोरस होगा। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो ऐसे तत्व हैं जो सामान्यतः दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। दांतों का जो आवरण होता है सामान्यतः, जिसको हम इसका जो दांतों का जो आवरण है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है और उसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इनेमल जो होता है ना, सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो है वो ऊपर का जो आवरण होता है दांतों का, उसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। शाकाहारियों में सेल्यूलोज का पाचन स्थल है। द डाइजेस्टिव पैलेस फॉर सेल्यूलोज इन हर्बीवोरस इज। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको मलाशय, रेक्टम, कोलन, बृहदांतर हिंदी में कहते हैं इसको, सिक्कम, अंधनाल बोलते हैं इसको हिंदी में, क्षुद्रांतर जिसको हम छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है, इलियम भी इसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सिक्कम। अभी अभी हमने अपेंडिक्स के बारे में बात की थी, सिक्कम से अराइज स्ट्रक्चर होती है और जो सिक्कम होता है इसी के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो सामान्यतः सेल्यूलोज के पाचन में हेल्पफुल होते हैं। मगर अब आप कहोगे सिक्कम तो सभी में होता है, सभी में होता है, लेकिन मनुष्य या और जो दूसरे कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके अंदर सामान्यतः सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया सिक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सैमल भोजिता निम्न में से किस जंतु की विशेषता है? सैमल भोजिता सूडो रूमिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप, निम्न में से किस जंतु की विशेषता जो है वो समल भोजिता है। ऑप्शन दे रखा है आपको पक्षी, बर्ड्स, चीता, टाइगर, कीट, इंसेक्ट्स, खरगोश, रेबिट। तो इसका सही जवाब होगा खरगोश। ठीक है, सैमल भोजिता क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैमल भोजिता जो है सामान्यतः इसको एक नाम और दिया जा सकता है सैमल भोजिता या विष्टा भोगिता या विष्टा भोगी भी बोल सकते हैं। सैमल भोगिता सूडो रूमिनेशन कोप्रोफेगी। ठीक है, सूडो रूमिनेशन, सूडो रूमिनेशन या कोप्रोफेगी। फेगी वर्ड, फेग वर्ड जहां भी आ जाता है उसका मतलब होता है खाना। ठीक है, कोप्रोफेगी का मतलब होता है सैमल भोगिता या फिर विष्टा भोगिता। इन सभी वर्ड, ये जो दोनों वर्ड हैं, ये इनका मतलब जो है सामान्यतः होता है कि कोई प्राणी अगर अपनी ही विष्टा को खा जाए, अपने ही फिकल सब्सटेंस को, अपने ही मल को खा जाए, तो ऐसे प्राणी को हम कहते हैं विष्टा भोगी। खरगोश जो है वो विष्टा भोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि खरगोश जो है वो एक हर्बीवोरस है और उसके भोजन के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। जब वो जो सेल्यूलोज होता है वो सामान्यतः खरगोश की सिक्कम के अंदर जाकर के कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। पहली बार जो है उसका इनिशियल डाइजेशन होता है, यानी पॉलीसेकेराइड जो है वो डाइसेकेराइड में बदलता है, फिर जो है वो विष्टा के साथ बाहर निकल जाता है। उस विष्टा को फिर खरगोश वापस से खाता है और अगली बार से फिर सिक्कम में जाकर के वो डाइसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड में बदलते हैं। इसलिए खरगोश के अंदर सैमल भोजिता यानी सूडो रूमिनेशन की विशेषता पाई जाती है। सूडो रूमिनेशन का मतलब होता है अपनी ही विष्टा को खा जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आमाशय से स्त्रावित एंजाइम नहीं है। आमाशय से स्त्रावित एंजाइम नहीं है। द एंजाइम विच इज नॉट सिक्रेटेड बाय स्टोमक। तो इनमें आपको रेनिन दे रखा है, पेप्सिन दे रखा है, जठर लाइपेज दे रखा है, अग्नासिल लाइपेज। जठर लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज, अग्नासिल लाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को देखो एक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जठर रस में नहीं पाया जाता। भाई जठर रस जो है वो स्टोमक के अंदर पाया जाता है। स्टोमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रेट किया जाता है। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज
और पेनक्रियाटिक लाइपेज नाम से पता चल रहा है कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होगा, तो ध्यान देना कि ये जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आमाशय से स्त्रावित एंजाइम कौन सा नहीं है? तीनों एंजाइम आमाशय से स्त्रावित है, चौथा एंजाइम जो है वो आमाशय से स्त्रावित नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह ऑप्शन आपको ऐसा दे देता नन ऑफ दीज, ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाता नन ऑफ दीज, क्योंकि उस स्थिति में जो है कोई सा भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो आमाशय से स्त्रावित नहीं हो रहा है, सारे एंजाइम हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो जाता। ठीक है, जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके सामने पित्ताशय, लीवर, किडनी, आमाशय। बाइल जूस फॉर्मेशन या वेयर डज बाइल जूस फॉर्म्ड, ठीक है, या वेयर डज बाइल जूस फॉर्मेशन। तो बाइल जूस जो है उसका फॉर्मेशन जो है पित्तरस जो है इसको बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस। इसका जो फॉर्मेशन जो है वो होता है लीवर में। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास पित्ताशय, गॉल ब्लैडर है, इसके अलावा किडनी भी है, आमाशय भी है। लीवर में जो है बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है और इसका स्टोरेज जो है वो होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम पित्त देखते ही पित्ताशय से रिलेट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ये 15 क्वेश्चन हुए आपके। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे भी जो है ऐसे वीडियो जो है वो आपको चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसमें जो है और आपको किस टॉपिक से, पर्टिकुलर किस टॉपिक के वीडियो जो है वो आपको पहले चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।